हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके आधार पे ये डिसाइड हुआ कि इस आत्मा को जो ग्रह हमारे लाखों करोड़ों मील दूर जो बैठे हैं उनसे परावर्तित किरणें जब हमारे शरीर पे आती हैं, ये समुद्री नमक या जो खड़ा नमक और पानी का जो मिश्रण है, ये उस नकारात्मक ऊर्जा को, तो जो करोड़ों किलोमीटर के व्यास का प्लेनेट है वो आपके जीवन को प्रभावशाली नहीं करे। जब उस बंदे की शुक्र की महादशा चलेगी 20 वर्ष की, वो अगर करोड़पति है तो अरबपति। नमस्कार। आज के मेहमान हमारे ज्योतिष के जानकार विशेषज्ञ, जो कि मानव जीवन के लिए ज्योतिष का क्या आधार है, क्या उपयोग है, जिससे मानव कल्याण कितनी होती है, उसी पर चर्चा करेंगे। आज के मेहमान हमारे दीपेंद्र शुक्ल जी। दीपेंद्र शुक्ल जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं आपका। सबसे पहले तो मैं इसलिए आपका आभारी हूं कि आपने अपने डिजी मैक टेलीफिल्म्स पे हमको बुलाया, इसके लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। मंजूर भाई, आप तो जानते हैं कि मैं नॉर्मली कहीं जाता नहीं हूं, लेकिन आपका चूंकि इतना विनम्र और प्रेम पूर्वक आग्रह था कि जिसको मैं टाल नहीं पाया, इसलिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में ज्योतिष का क्या रोल है, उस पर आप हमें बताएं। बड़ा मौलिक और सरल और सहज प्रश्न आपने किया है। किसी भी चीज़ को उपयोग करना और उस चीज़ के बारे में जान के उपयोग करना, दोनों में बड़ा भेद होता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, उसके साथ आपको एक यूज़र्स मैनुअल मिलती है। कंपनी आपको हर एक पॉइंट लिख के देती है कि देखो इसका ये नॉब दाहिने घुमाओगे तो ये पानी ज़्यादा बढ़ेगा, बाएं घुमाओगे तो इसमें करंट आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, यूज़र्स मैनुअल को पढ़ते नहीं हैं और बाद में कभी करंट लग जाता तो कहते हैं कि ये मशीन ही ख़राब है, कंपनी बेकार है। अरे भाई, आप यूज़र्स मैनुअल जो है उसको पढ़िए ना। जब आप जान के कोई काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब आपने पूछा कि ज्योतिष का मानव जीवन में रोल क्या है। देखिए, जिस समय सृष्टि की रचना हुई उस समय ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, ना कैम्ब्रिज थी, ना फलाना विश्वविद्यालय था, ना ढमाका था। हमारे ऋषियों मनीषियों ने जब बड़े सहज रूप में आकाश की ओर ऐसे देखा तो उनके मन में ये सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ये टिमटिमाती हुई चीज़ें क्या हैं, और अगर ये हमारे लिए हैं तो हम तो इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। उसके बाद जब उनकी जिज्ञासा और प्रबल हुई तो उन्होंने उस पर शोध आरंभ किया। शोध आरंभ करके ये पता चला कि अच्छा, ये तो ग्रह और नक्षत्र हैं। अब ये क्यों बनाए भगवान ने? वो इसलिए बनाए कि देखिए, जैसे आज की डेट में, आज तो बड़ा आधुनिक युग है, हर आदमी के पास मोबाइल है, 400-500 किलोमीटर ऊपर इनसेट लगा हुआ है। और जब आप इस रोड पे कार मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप जीपीएस का उपयोग करते हैं। 500 किलोमीटर दूर इनसेट जो लगा है वो आपको पृथ्वी की एक एक गली दिखा रहा है। आप गूगल अर्थ पे यहीं से बैठे बैठे अपने घर की गली देख लीजिए, अपना कमरा देख लीजिए, अपनी बाउंड्री देख लीजिए, दुनिया का कोई भी घर देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न क्या आता है? चूंकि आप इसी युग में पैदा हुए, आप इनसेट भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप कंप्यूटर भी जानते हैं, आप गूगल भी जानते हैं, तो आप इस पे यकीन कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में जो भी घटनाएं घटती है तुरंत आ जाता है। हाँ, अभी आपसे हम पूछें कि अमेरिका में हम कल गए थे तो आप कहेंगे अच्छा अमेरिका, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका। ठीक। लेकिन ग्रह नक्षत्र आपने कभी देखे नहीं तो आप उस पर यकीन नहीं करते। बड़ा एक मन में आता है, ये सब कुछ नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता है? मतलब एक इनसेट आपको घर की बाउंड्री दिखा रही है
और इतना बड़ा प्लैनेट जो है, जो ग्रह है, वो आपके जीवन में कोई असर ही नहीं डाला। ऐसा कैसे हो सकता? अभी अगर हम आपके ऊपर बैठ के यहाँ से लाल रंग की टॉर्च मारें तो आपका ये पार्ट लाल लाल मुझे दिखेगा। यहाँ से नीली टॉर्च मारें तो ये पार्ट आपका नीला नीला दिखने लगेगा, जबकि आपको न मैंने छेड़ा न छुआ, इसके बावजूद भी आपका कभी नीला दिख रहा, कभी लाल दिख रहा। यानी वो लाइट असर कर रही है ना। सही बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सानिध्य में आने से आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। कैसे? आप किसी बर्फ की फैक्ट्री के सामने से गुजरिए, जी जी, आपने न छुआ न उस बर्फ फैक्ट्री के अंदर गए, लेकिन आपको एक शीतलता का अनुभव हो जाता है। आप किसी भट्ठी के सामने से गुजरिए तो आपको ऊष्मा का अनुभव हो जाता है। जी जी, एयर कंडीशन के सामने बैठिए तो आपको ठंडी हवा को। ठीक इसी प्रकार जो ग्रह हमारे लाखों करोड़ों मील दूर जो बैठे हैं, उनका प्रकाश, उनसे परावर्तित किरणें जब हमारे शरीर पे आती हैं जी जी, तो पूरे शरीर को हमारे प्रभावित करती हैं। जी, कैसे? ये तो आप मानते ही हैं कि हमारा आपका शरीर जो है ये पंच तत्वों से मिलके बना है। जी जी, छित जल पावक गगन समीरा, जी जी, पंच तत्व मिली बना शरीरा। जी जी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और सूरज, अग्नि, अग्नि, वही। इन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। आप बताइए आपके शरीर में ऐसी कौन सी धातु है जो नहीं है? इसी शरीर में प्लास्टिक भी है, इसी शरीर में पत्थर भी है, जी, इसी में कैमरा भी लगा हुआ है, इसी में नायलॉन भी है। एक ऐसी मशीनरी जिसका कोई जोड़ ही नहीं, ये संचालित कहाँ से हो रही? ग्रहों से। अब ग्रह क्या करते हैं? अच्छा, जैसे किसी को कोई मर्ज हो जाता है जी और वो डॉक्टर के पास जाता है, जी, जिस प्रकार डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरे निकाल के बता देता है कि भाई तुम्हें देखो ये रोग है और इसकी ये दवा करो जी, तो तुम ठीक हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार एक अच्छा ज्योतिषी जिसने ग्रहों के बारे में प्रॉपर पढ़ाई की है, उसके बारे में जानता है, अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठा है, उसको मालूम है कि तुम्हारे शरीर में किस ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। धनात्मक और ऋणात्मक जो रेज है या किरणें हैं, जी मनुष्य के शरीर पे रिलेक्ट जो है कैसे करता है। जी, इस पर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी मनुष्य का जब जन्म होता है जी, तो पुनर्जन्म के आधार पे होता है। यानी पूर्व जन्म में हमारे ये पूर्व जन्म की जो अवधारणा है, जी, उस अवधारणा को आप कैसे देखते हैं और उसको रिलेट कैसे करते हैं? कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बताए दे रहा हूँ। मनुष्य का जन्म पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, वो सनातन के हिसाब से। सनातन के हिसाब से। उसमें 3 मेजर कर्म होते हैं। जी पहला होता है संचित कर्म, जी, दूसरा होता है प्रारब्ध जी, और तीसरा होता है क्रियमाण। संचित कर्म को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब आप हाई स्कूल में थे जी, तो उसमें आप 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अब उसमें पता चला कि आप हर एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाए हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिल जाती थी। और ये होता था कि स्कूल के जो प्रबंधन है वो आपको एक उपहार से और इससे अलंकृत भी करता था। उसी जगह कुछ बच्चे हैं जो फेल हो जाते थे, तो उनको क्या होता था कि नहीं तुम तो फेल हो गए, तुम दोबारा इसी क्लास में पढ़ोगे, और आपको बड़े सम्मान से अगली क्लास में भेज दिया जाता था। जी जी, जी, ठीक यही चीज़ हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके आधार पे ये डिसाइड हुआ कि इस आत्मा को किस परिवार में जन्मा जाए या कहाँ जन्म दिया जाए, जी जी, कहाँ भेजा जाए, कहाँ मतलब? भेजा जाए। भाई आप देखिए, अपने देश के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है उनको खुद नहीं मालूम कि हमारे पास कितना पैसा है। जी, सही बात है। अब उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा, जी, क्या उसको दुनिया में किसी चीज़ की कमी है? नहीं तो वो तो सोने के चमचा लेके पैदा हुआ। चमचा लेके पैदा हुआ,
उसी जगह रेलवे लाइन के किनारे कूड़ा बीनती हुई औरत के भी बच्चा पैदा हुआ। सही बात है। ठीक, वो बच्चा बेचारा इसके लिए भी तरस रहा कि मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक पैकेट दूध ला के मुझे पिला दे। और इसी समय में एक बच्चा वो पैदा हुआ जो अरबपति खरबपति के घर में पैदा हुआ। वो सोने की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा, सोने के पालने में झूल रहा है। वो इसलिए हुआ कि इस आत्मा ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उन कर्मों के आधार पे जो संचय हुआ, फर्स्ट डिवीजन का था, डिस्टिंक्शन का था, उसको उस परिवार में जन्म मिला। अच्छा। और ये जो कूड़ा बीनने वाली के बच्चा हुआ है, इसने पूर्व जन्म में वो कर्म किए थे जिससे इसको यहाँ जन्म मिला। अच्छा, तो ये तो हो गया जन्म, मतलब सेम टाइम। जैसे एक सेम टाइम। एक सवाल और उठता है हाँ। कि जैसे कुंडली की भी बात आती है तो राम और रावण की भी चर्चा होती है, दोनों की राशि एक है। दोनों की राशि एक है। तो क्या ये भी सवाल उस तरह से रिलेट करता है? बिल्कुल करता, क्यों नहीं करता भाई। आप बहुत मोटी चीज थोड़ा बताइए उसको ना। विस्तार में करें। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ, जी। जितने बजे हुआ, हाँ। ठीक, उसी समय में देश में जाने कितने बच्चों का जन्म हुआ अरे होगा। उसी समय 2 अक्टूबर को मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ। चलिए, वो भी एक सेलिब्रिटी हैं या वो भी एक महान नेता है, लेकिन लाखों बच्चों का हुआ होगा। जी, जी, जी। ठीक, जी। सब क्यों राष्ट्रपिता नहीं बन गए? ठीक है। और गांधी जी क्यों राष्ट्रपिता बन गए, इतने बड़े जननायक? उसका कारण यही है कि जो संचित कर्म है उससे आपका बना जन्म और प्रारब्ध। इसके बाद आता है क्रियमाण। क्रियमाण वो होता है कि जब आपने जन्म ले लिया तो जिन संचित कर्म और प्रारब्ध को आपने भोगना शुरू कर दिया है वो आपका क्रियमाण हो गया। यानी अब आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं और इससे आपका अगला एग्जामिनेशन होगा और फिर देखा जाएगा कि तुम पास हुए कि फेल हुए। तो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे जीवन में ठीक वैसे ही असर डालते हैं जैसे एक डॉक्टर एक्सरे एमआरआई देखने के बाद आपके रोग का निदान करता है, उसी तरह एक अच्छा ज्योतिषी आपकी कुंडली देख के बता देता है कि तुम ये अंगूठी धारण करो, तुम इस चीज का दान करो, तुम इन मंत्रों का जाप करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यानी कि जैसे पर डे जो है बच्चों का जन्म जो है लगभग 67,000 पर डे बच्चों का जन्म होता है। तो क्या पूर्व जन्म में उनका कहानी उसी तरह लिखी गई होगी? 100%। इसका एक बड़ा मौलिक उदाहरण देता हूँ। ज्योतिष का एक नियम है कि यदि लग्न में चंद्रमा होगा जी और उच्च का होगा तो बच्चा गोरा होगा। जी। अगर उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो ये एक सिद्धांत है कि बच्चा गोरा होगा। लेकिन अगर वही बच्चा अफ्रीका में जन्म लेगा और उसके लग्न में भी चंद्रमा होगा तो क्या वो युगांडा में पैदा हुआ बच्चा गोरा होगा? नहीं होगा। जबकि नियम के अनुसार तो होना चाहिए। जी जी। ज्योतिष ये कहती है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार कई चीजें रिलेट करती हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार आपके जीवन पे पड़ने वाली जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वो आपके जीवन का निर्माण करती हैं। कैसे? अभी हम आपको 1 साल के लिए तमिलनाडु भेज दें, जबकि आप उत्तर भारत में रहते हैं, भले कहीं आप कोर्स ना करें, लेकिन जब आप साल भर बाद आएंगे ना तो 10 लाइनें आप तमिल में बोलना सीख जाएंगे सुन सुन के। क्यों ऐसा क्यों हुआ जबकि आप तो तमिल जानते नहीं हैं? देश काल और परिस्थिति का फर्क पड़ा। जैसे मैं मांसाहार नहीं करता, नॉनवेज नहीं खाता, जी जी। लेकिन अगर हमें किसी ऐसी जगह पे फोर्सली रहना पड़ जाए जहाँ पे मांस के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, जी जी। दाल चावल आटा रोटी चावल सब्जी मिलती ही नहीं है, जी जी। तो मैं कब तक नहीं खाऊंगा? खाना पड़ेगा। अगर सर्वाइव करने के लिए खाना जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। जी जी। तो देश काल और परिस्थिति का हमारे ऊपर फर्क पड़ा ना। जी जी जी। यही ज्योतिष। कि मान लीजिए कि वो पूर्व जन्मों का कर्म था जिसके वजह से वो जन्म लिया, उसके हिसाब से कुदरत ने हर जगह उनको भेज दिया। जी। अब ये बताइए कि क्या ज्योतिषी से उपाय करके इसको ठीक किया जा सकता है निश्चित या रूप से। प्रभावी बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि ज्योतिषी क्या हमारे जीवन को सरल बना सकता है? ये बिल्कुल सही आपने सवाल लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दोबारा देता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये जान ले
जनता भी जान ले और आप भी समझ लीजिए, ज्योतिषी भगवान नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। जैसे दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर जो एक्सपर्ट होता है उसकी भी मृत्यु होती है, बड़े से बड़ा ज्योतिषी है उसकी भी मृत्यु होती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। हम ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। नेत्र कैसे? जैसे आपने हमसे पूछा कि साहब कानपुर जाना है और वो कितने किलोमीटर है, और आप जिंदगी में कभी कानपुर गए नहीं हैं और मैं 100 बार जा चुका हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अरे कानपुर यहाँ से कितनी दूर है, 80 किलोमीटर है। और हाँ, एक काम और करिएगा कि ये जाजमऊ पुल होके मत जाइएगा, वो पुल आजकल बन रहा है, आप इधर से घूम के उन्नाव होके जाइएगा। जी जी। क्योंकि मैं जा चुका हूँ। ठीक यही काम ज्योतिषी करता है। उसने आपकी कुंडली देखी, उसने देखा कि ये ग्रह नीच का है, ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह आपका नकारात्मक है, ये ग्रह आपका सकारात्मक है। अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इस ग्रह को ऊपर कर दिया जाए, इस ग्रह को नीचे कर दिया जाए, बस आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अब उपाय की जहाँ तक बात आई, तो देखिए ज्योतिष में सबसे प्रभावी उपाय होता है, जो सबसे प्रभावी उपाय होता है। 3-4 तरह के उपाय होते हैं, इनमें सबसे प्रभावी होता है वो होता है मंत्र जाप। अच्छा, मंत्र जाप कैसे? एक्चुअली जो मंत्र हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन, आप मंजूर भाई समझ लीजिए, पूरा जीवन शोध में लगा दिया। न उन्होंने कभी डिज़ाइनर कपड़े पहनने की चाह रखी, न उन्होंने पिज़्ज़ा खाने का मन रखा, न उन्होंने शराब सिगरेट और फलाना पीने का मन रखा। उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। अच्छा, आप खुश रहें, हाँ। इसलिए उन्होंने अपना जीवन, इसीलिए सनातन में 4 आश्रम के बारे में सुना होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। अच्छा, 25-25 वर्षों के ये 4 आश्रम हैं। सबसे उत्तम कौन सा है इसमें? सबसे उत्तम गृहस्थाश्रम। अच्छा, क्यों? आप ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि मतलब वो टॉपिक टर्न अप हो जाता है। हाँ, नहीं उसी के रिलेटेड है। कि सबसे उत्तम गृहस्थाश्रम इसलिए है कि देखिए, आप कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपकी माता है, बहन है, भाई है, और कमाने वाले केवल अकेले आप हैं। तो ऊपर वाले ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि तुम रिक्शा चलाओ, तुम बहुत बड़े व्यापारी बनो, तुम कपड़े की दुकान खोलो, तुम पॉडकास्टर बनो, तुम चैनल चलाओ, तुम फिल्म बनाओ, कुछ भी करो, इस परिवार को खाना देने की जिम्मेदारी तुमको मैं देता हूँ। ठीक, माने जीवन यापन का जो स्रोत है, हाँ, वो तुम हो। अब आप क्या करते हैं भाई, जैसे संन्यास आश्रम है, हाँ। तो उसमें तो आप सन्यासी बन गए। जी जी। अब आपके पास कोई भौतिक चीजों का मतलब ही नहीं, आप राम 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 राम, भगवान 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 भगवान, रिसर्च की बात चल रही थी कि जो तपस्या, हाँ, तपस्या कर रहे हैं। अब आप वानप्रस्थ आश्रम गए 25 वर्ष, अब आपने वनों में जाके देखा कि ये औषधि जो है ये बिच्छू काटने के डंक में बड़ी प्रभावी है। देखिए मंजूर भाई, 4 आश्रम सनातन में वर्णित हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, और तीसरा वानप्रस्थाश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। अब जैसे आपने पूछा इन 4 आश्रम में सबसे उम्दा कौन सा है? उम्दा कौन है, प्रभावी कौन है? तो मैं गृहस्थाश्रम को सबसे उम्दा कहता हूँ। क्यों? कि जैसे आप अपनी बात कर लीजिए, आपका परिवार है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, कमाने वाले मान लीजिए आप ही हैं। तो भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि कुछ भी करो, इस परिवार को रोटी ला के दो। इसी तरीके से आप चूंकि मुस्लिम हैं तो आप नमाज भी पढ़ते हैं, जी जी, पुण्य भी करते हैं, भंडारा होता तो उसमें आप 4 पैसे भी देते हैं कि भाई 10 किलो आलू मेरी तरफ से ले लेना, यतीम खानों पे दिया जाता है। बच्चों की फीस भी जमा करते हैं, ड्रेस भी लाते हैं, गाड़ी मोटर पेट्रोल कार सभी खर्चे करते हैं। तो एक गृहस्थ आश्रम में कर्म करने वाला व्यक्ति
अगर 24 घंटे में 5 मिनट भी पूजा कर लेना तो उस सन्यासी से ज़्यादा प्रभावी होती है जो 24 घंटे पूजा कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास सन्यास आश्रम है, आप तो हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई काम ही नहीं, ना कोई जिम्मेदारी है। कौन सा आपको बच्चे की फीस जमा करनी है, कि आलू खरीद के लानी है, कि वहाँ पिज़्ज़ा मंगवाना है, कि बच्चे का बर्थडे करना है। एक ही काम, प्रभु के गुणगान। लेकिन आपके पास तो 70 काम है। बॉस की डांट भी खानी है, स्कूटर पंचर हो गई उसको बनवाना है, कार में पेट्रोल भी डलाना है, पत्नी को घुमाने भी ले जाना है, उसके बावजूद आप नमाज पढ़ रहे हैं। जी। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। उसके आपके ऊपर जो कंधों पे भार है, हाँ। उस सबको लेके चल रहा है। उसका निर्वहन आप बड़ी भली भांति कर रहे हैं। सृष्टि के हिसाब से चल रहा है। सृष्टि के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए आप सारे आश्रम में इसीलिए कहा गया गृहस्थ के लिए, मान लीजिए आपको बहुत ज़रूरी काम से जाना है और आप अपनी कार से स्कूटर से जा रहे हैं, टाइम नहीं है पूजा करने का, तो आप स्कूटर चलाते चलाते भगवान का नाम ले लीजिए, स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। किसने कहा कि आप वहाँ पे आसन जमा के और बैठिए और 2 घंटा, मतलब आप ज़रूरी, आपकी पत्नी है खूब पूजा करती हैं और वो आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको नाश्ता नहीं दे रही हैं, वहाँ पूजा कर रही हैं, तो उनका पूजा ये है कि पति भूखा न जाए। पहले पति को 2 रोटी बना के दो, ये तुम्हारी पूजा है, ना कि वहाँ बैठ के तुम पूजा कर रही हो, पति बेचारा भूखा चला जा रहा। इसी तरीके से ऋषि मुनि जब वानप्रस्थाश्रम में गए, उन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया। वरना आज आपको कैसे पता चलता कि नागफनी का पौधा जो होता है उसको घर में नहीं लगाना चाहिए, उससे झगड़े होते हैं? किसने बताया आपको? आपको ये कैसे पता चलता कि इस पौधे का रस अगर 2 बूंद बिच्छू कांटे पे टपका दो तो बिच्छू का जहर खत्म हो जाता है? किसने बताया आपको? आप तो नहीं गए थे ना, किसी ने बताया तभी हम जाने। ऋषि मुनियों ने उसको शोध किया और उसके बाद उन्होंने चिमटी से पकड़ के अलग किया कि देखो ये वाली जड़ी जो है 3 बूंद अगर इसकी जबान पे डाल दोगे तो बुखार उतर जाएगा। जी जी। ये वाली जड़ी जो है अगर तुम रोज खाओगे तो तुम्हें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, इससे तुम्हारी नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी इस फल को खाने से। ऋषि मुनियों ने ही तो बताया। जी जी। तो 4 आश्रम जो विभक्त किए गए हैं वो इसीलिए डिजाइन किए गए हैं। ज्योतिष में किसी भी मनुष्य की पूर्ण आयु 120 वर्ष मानी जाती है। इनमें जो महादशाएं आती हैं, अब जैसे सबसे लंबी जो महादशा होती है वो शुक्र की होती है, 20 वर्ष की, और सबसे छोटी महादशा होती है सूर्य की, 6 वर्ष की। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र बड़ा अच्छी पोजीशन में बैठा है, उच्च कहो के केंद्र में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, कहीं से गुरु देख रहा, जब उसकी महादशा चलेगी, शुक्र 2 भावों का स्वामी होता है, और मान लीजिए अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठा हुआ है, जब उस बंदे की शुक्र की महादशा चलेगी 20 वर्ष की, वो अगर करोड़पति है तो अरबपति बन जाएगा, अरबपति है तो खरबपति बन जाएगा। अब वो जान ही नहीं पाएगा कि मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो भोग का, विलास का, ऐश्वर्य का, इन सब का कारक है, मालिक है। आपने देखा होगा तमाम लोग परफ्यूम के बड़े शौकीन होते हैं और तमाम लोग जो होते हैं वो 2-2 महीने नहाते ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो इस तरह से प्रभावी माना जाता है। बिल्कुल 100%। क्योंकि अगर आपका शुक्र बली है तो आपको परफ्यूम पसंद होगा, आपको अच्छे कपड़े पहनना पसंद होगा, आपको अपना ड्राइंग रूम बिल्कुल सुसज्जित रखना पसंद होगा, इधर उधर थूकना नहीं पसंद होगा। और वहीं अगर शनि प्रभावी, अच्छा, ये कोई उदाहरण दीजिए कि जो उपाय जो है एक आम जन के लिए कोई आता है कि जैसे घर में कोई चीज़ रख दिया जाए या किस दिशा में रख दिया जाए, कुछ इस तरह का उपाय जो पब्लिक के लिए बड़े मुफीद हो, बहुत ही फायदेमंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट का मतलब ही होता है कि आप जन कल्याण के लिए चीज़ें समझिए। जी जी। देखिए आज का युग बदल गया है, लोगों की जीवन शैली बदल गई है। अब तो मैं देखता हूँ पूरी दुनिया, क्या मतलब आधी दुनिया तो रात में जागती ही है। अब तो रात में सोने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। किसी से भी 3 बजे रात में फ़ोन मिला, वो बंदा एक कॉल में उठा लेता, वो जाग रहा है। पहले होता था कि 8 बजे से आप सोना है, खा लिया। अब तो दुनिया ही बदल गई। इस बदलते हुए परिवेश में जीवन शैली भी प्रभावित हुई, खान पान बदला। अब आपके पास बड़े बड़े घर नहीं होते, मजबूरी है आपकी फ्लैट्स में रहना, और फ्लैट्स
ज़्यादातर बिल्डर्स बनाते हैं। अच्छा, उनके पास भी क्या होता है कि कम ज़मीन खरीदी, उसमें उन्होंने 25 माले का बना दिया, कहाँ तक वास्तु का ध्यान रखेंगे। सही बात है। तुम्हें रहना है, तुम्हारी मजबूरी है तो खरीदो, नहीं तो जाओ। अब आदमी मजबूरी में फ्लैट्स ले लेता है, वास्तु का प्रॉपर उसको मैं वही क्वेश्चन पे आने वाला था कि वास्तु जो शब्द है और ज्योतिषी वास्तु और ग्रह नक्षत्र, तो मेरे हिसाब से ग्रह नक्षत्र और वास्तु का एक दूसरे से पूरक होगा। एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत अच्छा आपने इस बात को रिलेट किया। हाँ। तो अब मान लीजिए आपके फ्लैट में जो बाथरूम है, जो वॉशरूम है, वो ईशान्य कोण में बन गया। ईशान्य दिशाएं 10 होती हैं, ईशान्य, पूर्व, आग्नेय और दक्षिण, नैऋत्य, फिर पश्चिम, फिर वायव्य, फिर उत्तर, फिर आकाश और पाताल। ठीक। अच्छा, एक शब्द और भी जैसे हम लोग देसी भाषा में जानते थे कि भंडार कोना। जी, भंडार कोना। उसको क्या कहा जाता बहुत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। आप का वॉशरूम अगर मान लीजिए फ्लैट की वजह से गलत डायरेक्शन में बन गया है, ईशान्य कोण होता है देवताओं की जगह। अब आपने देवता जहाँ से प्रवेश करेंगे आपके घर में, भगवान या अल्लाह, जो भी उनकी ताकत है, वहाँ पे तो आप पॉटी कर रहे हैं, वहाँ पे आप यूरिन कर रहे हैं। तो बताइए कितनी गलत बात है। आपके घर में कभी अन्नपूर्णा माता का भंडार होगा? नहीं होगा। तो उसका आज की डेट में बहुत लोगों के घर में ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसका जगह कम उपाय रहने की वजह से। जी, उसका जी। बहुत बेसिक उपाय बता रहा हूँ। अगर ऐसा है, आप एक कांच का कटोरा ले लीजिए और वो जो खड़ा नमक होता है, समुद्री नमक, 2 मुट्ठी लेके उस कांच के कटोरे में पानी भर के अपने वॉशरूम के पूर्वी दिशा में रख दीजिए। इससे आपके वॉशरूम की जो नकारात्मक ऊर्जा है 100% तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ 95 से 98% तक वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, जो एनर्जी बाहर से आने वाली है, आने थी, वो जो दूषित हो रही थी, हाँ। ये समुद्री नमक या जो खड़ा नमक और पानी का जो मिश्रण है, ये उस नकारात्मक ऊर्जा को एक फिल्टर का काम करेगी कि उस फिल्टर से गुजर के हवा आप तक आएगी तो आपके घर का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ, जी, जो हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और भारतवर्षे, हाँ, जम्मू द्वीपे भारतवर्षे, यानी जम्मू द्वीप और भारतवर्ष में जी, जो एक परंपरा में देखते आया हूँ, जो कि घर के बाहर जो मेटल का एक कोई पॉट होता है, बर्तन होता है, उसमें कुछ पानी रख दिया जाता है लबालब भर के, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और चीज़ें जो है रख दी जाती है। बिल्कुल तो ठीक। उसका क्या रिलेट है ज्योतिषी और जो हमारे जो गृह नक्षत्र है और ये सब चीज़ों पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर कर दें कि ज्योतिष जो है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। जी जी किसी एक आदमी के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं। जी जी भाई, ज्योतिष की रचना तो मानव कल्याण के लिए हुई है ना। सनातन तो ये कहता वसुधैव कुटुंबकम। जी जी पूरी धरा जो है वो नहीं हमारा। नहीं, इसमें जो है हम तो मैंने जो सुने हैं, देखे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि लखनऊ का कल्याण हो, हाँ कानपुर का कल्याण हो। जी नो, जी। तो ये परंपरा मेरे हिसाब से जम्बू द्वीपे भारतवर्ष से एक कल्पना मेरे हिसाब से होगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हमारा तो पूरा भाई पहले आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त कोई वहाँ एक छोटा सा प्लेस थोड़ी ना है। जी जी अरे पूरी वसुधा हमारी जो है वो हमारे सब भाई बहन है। जी जी अमेरिकन हुए, अफ्रीकन हुए, मैक्सिकन हुए, रशियन हुए, इंडियंस हुए, सब हमारे भाई बंधु हैं। मानव जाति पूरा भाई बहन मानव जाति। दूसरी चीज आपने पूछी नहीं, कि वो चीज जो पानी वाला जी, जो, जी। हाँ, मेटल। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि अच्छा आप एक चीज बताइए, जी आप कल मुझे अपने घर ले गए, जी घर आपका बहुत सुंदर बना है, हाँ एसी लगा है, पर्दे लगे हैं, ये है वो है सब है, हाँ और जब मैं आपके घर के अंदर एंट्री कर रहा था हाँ तो वहीं पे ढेर लगा था जूते और चप्पलों का, हाँ खूब थूका हुआ पड़ा हुआ था। हाँ कल रात की बची हुई जूठन वहीं पे पड़ी हुई थी। हाँ। अंदर आपका बहुत अच्छा घर है। मेरा घर के अंदर प्रवेश करते समय मन कैसा हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा कि यार किसके घर जा रहा हूँ। ठीक,
और अगर उसी जगह मैं आपके घर जाऊं और बहुत करीने से डेंटिंग पेंटिंग, सुंदर पर्दे लगे हों, बढ़िया सा एक पैर पोंछने वाला पड़ा हो और ये, तो मन खुश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सनातन में एक परंपरा है कि सूर्योदय के पहले तक का जो काल होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अच्छा। रात में 3 बजे से सूर्योदय तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसमें मान्यता है कि जितने भी देवी होते हैं, देवता होते हैं, ये पृथ्वी पे विचरण करते हैं। अब भाई आप भी जानते हैं और आज के भौतिक युग में आवश्यक भी है कि लक्ष्मी के बिना जीवन चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। ठीक, तो लक्ष्मी की जरूरत सबको है। हाँ, वही तो मान्यता ये है, मैं अपने भाषा में कहता हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन सबको अच्छी लगती है। तो उस कंडीशन में मान्यता ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी जब विचरती हैं तो वो उस दरवाजे पे, उस गेट पे रुक जाती हैं जहां उनको थोड़ा देख के एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर समझ में आता है कि गुड, अपने तरफ आकर्षित करने वाले आकर्षित atmosphere, करने हाँ। की बहुत बढ़िया यार, सजाया हुआ है, इसने फूल भी रखे हैं, जल भी रखा है, झाड़ू भी लगी है, बहुत बढ़िया है, साफ। इसीलिए कहा जाता है घर की महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी का रूप होता है, कभी भी झाड़ू आपको खुले में नहीं रखना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जब हमारा घर का द्वार जो है, गांवों में ये परंपरा आज भी है, अब तो शहरों में आदमी बड़ा मॉडर्न हो गया ना, तो वो ये सब भूल गया है। गांवों में आज भी परंपरा है कि गोबर से लीप के, पछोर के, बहार के उसको रखा जाता है और माताएं आती हैं और घर के बाहर एक पात्र में जल भर के उसमें अपना फूल वूल डाल के कि आइए माता हमारे घर में आइए, अपना आशीर्वाद और कृपा और एक चीज दीजिए। और है, जो रात में झाड़ू लगाने की मनाही है। हाँ, और दूसरी जगह रात में जो झाड़ू का जो कूड़ा है, उस कूड़े को फेंकने की भी मनाही है। करेक्ट। बात सही है ना? ये इतनी जानकारी आपको कैसे हो गई? मैं देखा हूँ, पर उस परंपरा में रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं दूसरे देश से आया हूँ। बहुत बढ़िया। जी। एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ सनातन में, अच्छा एक चीज यहाँ नहीं पे नहीं, वो पहले उसको क्लियर कर दीजिए, फिर आगे उसी बढ़ते हैं। उसी टॉपिक के पहले ये बताना आवश्यक है। देखिए, पहले तो ये क्लियर कर दें कि सनातन में और ज्योतिष में अहोरात्रि एक शब्द आता है। अहोरात्रि का मतलब होता है 24 घंटे। हमारे यहाँ तारीख कब बदलती है? अंग्रेजी समय के अनुसार रात में 12 बजे। 12 बजे, ये अंग्रेजों ने हमें बताया। लेकिन ज्योतिष में दूसरा दिन तब लगता है जब सूर्योदय होता है, यानी हमारा दिन सूर्योदय से और दूसरे सूर्योदय तक हमारा दिन होता है। मतलब जो सवेरे सूर्योदय हो रही है, वहां से दिन की शुरुआत वहां से दिन की शुरुआत होती, पहली होरा से। और एक चीज और मैं बता दूं, इस्लाम में जो है शाम जो सूरज ढलती है, मगरिब की जो नमाज होती है तो दूसरे पहर में होती है। क्या बात है। तो एक बात समझ लीजिए कि वो उसकी दिन की शुरुआत, यानी अगले दिन की शुरुआत आपके मगरिब के बाद होती है। हाँ, बहुत तो अच्छी। मतलब वो चांद पे टोटल डिपेंड है। हाँ, वही चीज़ है ना भाई। देखिए, हर चीज़ें कहीं ना कहीं, आपका नाम आप अपने मदर फादर को अम्मी अब्बा कहते हैं, हाँ। हम अपने मदर फादर को पिताजी और माताजी कहते हैं, लेकिन रिश्ता तो वही है, जो हमारा है वो आपका है। जी जी जी। अब आप चाहे अब्बा कहिए, चाहे पापा कहिए, चाहे डैडी कहिए। अब आपको बता दूं कि जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहे और खास तौर पे पूर्वांचल की परिवेश में, तो हम तो ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में और शुरू से हम लोगों ने माई कहा है माँ को। क्या बात है। तो अब बताइए। मतलब माई कहा है, आज भी अगर चोट लगते अरे माई रे माई बोलते हैं। हाँ, तो अब बताइए, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। और देखिए, दो चीज़ें और होती, मॉडर्निज्म और फूहड़ता, दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, पहले ये मेटल वाला बताइए कि पानी और वो क्यों रखा जाता है? वो उस एनर्जी पे इसीलिए रखा जाता है कि देखिए, धातु जो होती है, अब जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो उनकी भाई सक्षमता थी, उनका दम था, उनके पास था, तो वो सोने का पात्र रखते थे। हमारा आदमी तो इतना बड़ा सोने का पात्र नहीं ले पाएगा, तो उसका तरीका है कि आप तांबे का ले लीजिए, आप पीतल का ले लीजिए। पीतल माने देवगुरु बृहस्पति का रिलेशन, और उसमें आ गया जल। जल माने चंद्रमा का कारक। तो जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति ज्योतिष में होती है तो उसको कहते हैं गज केसरी योग।
अच्छा। जी, बड़ा प्रभावशाली योग होता है गज केसरी योग। गज केसरी वो योग वो होता है जब केंद्र या चंद्रमा से देव गुरु बृहस्पति केंद्र में हो, सॉरी, लग्न या चंद्रमा से देव गुरु बृहस्पति अगर केंद्र में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो योग कहलाता है गज केसरी योग। अत्यंत दुर्लभ योग होता है, आपको जीवन में सब कुछ देगा। तो ठीक पानी जो रखने का जो एक प्रोसेस है, पीतल के पात्र या तांबे के पात्र में आपने जल भर के रख दिया। अब पीतल किसको रिप्रेजेंट करता है? पीली धातु, बृहस्पति को, गुरु को, और उसमें आ गया जल। जल तो जल रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। जी। तो जब चंद्रमा और गुरु का सम्मिश्रण हुआ तो कुंडली में गज केसरी योग का और जो फ्लावर के टुकड़े पंखुड़ियां रखी बल आ जाती है गया वो, और उसमें फ्लावर आपने डाल दिए तो ये माता लक्ष्मी को लक्ष्मी एक का, समर्पण यस। हो गया। जी जी जी। तो अब आपके घर में जितनी भी संपन्नता है, खुशियां हैं, मांगलिक कार्य हैं, सब होना प्रारंभ हो जाएंगे। यस, ये चीज़ जो है मतलब बहुत ही लॉजिक और बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ आपने बताई। तो कई हजार कई लाख कोसों दूर जो है ग्रह रहते हैं और वो मानव को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पे प्रकाश डालें। भाई वाह, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, आज आपकी इस बात का जवाब देना बड़ा सरल हो गया है। आज से 20 साल 30 साल पहले, 10 साल पहले नहीं था। कैसे? एग्जाम्पल आसान हो गया है। जी, अब आज की डेट में बड़ा आसान हो गया। और बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि लाखों किलोमीटर दूर जो प्लेनेट है वो हम पे कैसे असर डाल रहा है। उसका रीज़न है, अच्छा, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो उस कंडीशन में आज के भौतिक युग में और इलेक्ट्रॉनिक युग में अभी तुरंत आप अपने मोबाइल से वीडियो कॉल कीजिए और मान लीजिए आपकी बहन रहती है, वो इस समय खाना बना रही हो किचन में, और आप अभी अपने वीडियो कॉल करिए तो वो अपने किचन से ही काम करते करते वीडियो कॉल उठा लेंगी, और कैसे हो भैया, ठीक हो, और आलू भी छौंक रही हैं और सब कर रही हैं, काम चल रहा है। यानी वो जिस कंडीशन में इस समय वहाँ है उसी कंडीशन में मैक्सी पहने और नहा के आई हैं, वो सब आपको अभी इसी वक्त दिख रहा है। जी। लेकिन आपसे तो वो 50,000 किलोमीटर दूर हैं। जी जी। कैसे दिख रहा आपको? और आपकी शक्ल उनको कैसे दिख रही? वो जो अब नक्षत्र पहले कहा जाता था, जी। अब इनसेट आ गया है। अब ये किरणें हैं मोबाइल की, जो तरंगे हैं, वो तरंग आपकी शक्ल, आपकी आवाज़ लेके ऐसे एयर में ट्रेवल कर रही हैं और उनकी जो डिवाइस है उनकी शक्ल और आवाज़ आप तक पहुंचा रही हैं। तो जब एक इतना बड़ा मोबाइल अमेरिका में बैठी आपकी बहन से बात करा सकता है तो जो करोड़ों किलोमीटर के व्यास का प्लेनेट है वो आपके जीवन को प्रभावशाली नहीं करेगा? कर सकता है। शनि, लॉजिक तो है। शनि जो है दुख प्रदाता कहा गया। अक्सर आपने सुना मतलब ये होगा। क्यों? और काला जो है चीजें जो है शनि को माना जाता है। जैसे आपको देखा टीका लगाया जी, वो शनि का है। जी, शनि तो शनि का एक टीका काला, और लोग औरतें भी लगाती थी काला टीका। तो वो क्या, वो जो रेज है या किरणें हैं, क्या निगेटिव पॉजिटिव को जो है वो दूर करती है क्या? 100% है। देखिए, आपने बचपन में अपने घर में भी देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको नहलाने धुलाने के बाद उसके माथे पे काला टीका लगा देती। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र माँ की लगती है, और किसी को लगे या ना लगे माँ की बहुत लगती है। मतलब दृष्टि दोष जो है, क्योंकि माँ बच्चे को पैदा करती है। माँ का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से 9 महीने ज़्यादा होता है। ठीक बात तो सही कहा। आपकी माँ दुनिया के हर रिश्ते से आपको 9 महीना ज़्यादा जानती है। क्यों? क्योंकि उसने 9 महीने अपने पेट में रखा है। छोटा बच्चा जब रोता है ना, बहुत छोटा बच्चा, तो अले अले मेरा बच्चा आजा, पूरे घर की बहन भी लेके टहल रही है, पिताजी भी लेके टहल रहे हैं, बच्चा नहीं चुप हो रहा, क्योंकि अभी 15 दिन पहले पैदा हुआ है। उसके बाद जब माँ उसको लेती है तो 2, 4, 10 बार रोने के वो माँ की गोद में चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता? क्योंकि 9 महीने वो माँ के पेट में रहा है, गर्भ में। उसने 9 महीने अपनी माँ की जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया और उनके हार्ट की पंपिंग,
उसने बहुत अच्छी तरीके से नोटिस की है 9 महीने। अब जब वो बाहर आ गया तो आपकी बहन ले रही, बच्चा रो रहा, उसने ऐसे कान लगाया और आपकी बहन की हृदय की जो गति है उसको नोट किया। उसने कहा नहीं नहीं, ये वो पंपिंग नहीं है, नहीं चुप हुआ। फिर आपने लिया, आपको भी उसने नोटिस किया, नहीं ये भी वो पंप नहीं है, ये आवाज़ मैच नहीं कर रही। फिर आपकी फलानी ने लिया, चाची ने लिया, तब भी बच्चा नहीं चुप हो रहा किसी के पास। जैसे ही माँ ने लिया तो एक आध मिनट रोने के बाद उसने जब मैच किया तो ये तो वही हृदय है, बच्चा चुप हो गया। तो इतना बड़ा प्लैनेट जो आकाश में है वो पूर्णतः शनि दुख प्रदाता है। आपने सुना होगा कि भैया शनि से बचे रहो, जब शनि पटखनी देता है ना, बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। इसीलिए कहा जाता कभी भी दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, किसी का हक मत मारिए, मजदूरों को बिल्कुल परेशान मत कीजिए, क्योंकि शनि इन सब चीज़ों का कारक है, दुख प्रदाता है ना। तो आप मजदूरों का पैसा मत मारिए, उनको गाली गलौज मत करिए, शनि आपका यूं ही ठीक हो जाएगा। नहीं, अगला सवाल मेरा इसी पे था जी। क्या ज्योतिषी से समस्या या ग्रह नक्षत्र ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। भाई आप इसको ऐसे समझ लें कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आप कार से जा रहे हैं, औसतन आपको इन्हीं कंडीशंस में लखनऊ से दिल्ली जाने में अगर आप कार से जा रहे हैं तो 8-9 घंटे लग जाते हैं, ठीक। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से दिल्ली तक एकदम सीधी रोड बनवा दें, सारे टोल हटवा दें, हूटर हॉर्न आपकी कार में लगा दें, रास्ते का सारा ट्रैफिक ख़त्म करवा दें, सारे स्पीड ब्रेकर्स ख़त्म करवा दें और गाड़ी आपको दे दें BMW, ऑडी, मर्सिडीज इस टाइप की, यानी पावरफुल गाड़ी, तब आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे दिल्ली? 3 घंटे 4 घंटे में, क्योंकि ना कोई ट्रैफिक है, ना ये कोई स्पीड ब्रेकर है, ना आपको कहीं टोल पर रुकना है, रोड बिल्कुल हमने सीधी कराई दी है, आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक। ज्योतिषी यही करता है। उसने आपकी कुंडली देखा, उसने देखा कि यार ये आदमी बहुत अच्छी कुंडली लेके बैठा हुआ है, इसका अगर देवगुरु बृहस्पति को बल दे दिया जाए तो ये आदमी बहुत राइज कर जाएगा। ज्योतिषी आपसे 1100-2100 रुपए लेता ज़रूर है, लेकिन उसने देखा और उसकी एक सलाह से कि भैया आप ऐसा करिए, कुछ ना करिए, आप एक पुखराज ले लीजिए अच्छे किस्म का और उसको सोने की अंगूठी में बनवा के तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए इस दिन, इस मंत्र के साथ, आपका कल्याण हो जाएगा। आप गए 1,50,000 का एक आपने पुखराज खरीदा, सोने की मुद्रिका जड़वाई और आपने पंडित जी के बताए हुए निर्देशों के अनुसार उसको धारण कर लिया। अच्छा, रत्नों में नैसर्गिक गुण होता है। क्या होता कि जैसे मेरी ये अंगूठी है, आपने प्रिज्म तो देखा होगा, प्रिज्म को सूरज के आगे रखो तो कागज जलने लगता है, यानी सूर्य की किरणों को समेट के एक सर्टेन पॉइंट पे लाके एब्जॉर्ब करके पॉइंट बना देता भाई है। आपका कैमरा भी तो यही करता है। जी जी जी। आपकी जो पीछे इमेज बन रही है वो तभी तो बन रही है। कि पुराने ज़माने में जब निगेटिव चलता था, आप तो जानते हैं मैं मीडिया का आदमी हूँ, फोटोग्राफर रह चुका हूँ, आज भी हूँ, तो लेटेंट इमेज बनती थी निगेटिव पे। वो क्या था, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे समेट के उसको आपकी डिज़ाइन में काट पीट के उस नेगेटिव पे छाप देती थी। फिर जब आप उसे डेवलपर में डेवलप करते थे तो आपकी आकृति जो है वो उभर आती थी, ठीक। यही जो रत्न होते हैं ये सूर्य की जिस भी प्लैनेट से रिलेटेड आप ग्रह नग पहनेंगे, रत्न पहनेंगे, उस ग्रह का जो तत्व आपके शरीर में कम है उसको समेट के रत्न आपकी इस उंगली के द्वारा आपके शरीर में भेजना शुरू कर देगा। वो तत्व आपका प्रभावी होना शुरू हो जाएगा।